हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का युग और आज का दौर एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति से गुजर रहा है। इसमें हम सबका स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सब के साथ साथ आपके परिवार और रिश्तेदार, दोस्त, समाज, देश, दुनिया सबका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है अगर दुनिया का विनाश ना चाहते हो तो। इसलिए घर में रहते हुए भी स्वस्थ रहना, और इसके लिए मैंने आज मैं जो विचार करने जा रहा हूँ वो सूर्य नमस्कार के ऊपर विचार करने जा रहा हूँ। सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार एक अपने आप में एक कंप्लीट, कह सकते हैं कि कंप्लीट योगाभ्यास है। यदि कोई व्यक्ति अगर सूर्य नमस्कार के सभी आसनों को, और इसमें ज्यादा आसन नहीं होते, इसमें सिर्फ 7 आसन होते हैं, 7 आसनों को ही बार बार उसमें रिपीटेशन किया जाता है। तो यदि आप 7 आसनों को अच्छे से सीख जाएं और उनके साथ आप मंत्रों का उच्चारण करें, उनके साथ आप बीज मंत्रों का उच्चारण करें, उनके साथ साथ आप जो विभिन्न हमारे चक्रास होते हैं या हमारा जो सजगता या कह सकते हैं ध्यान किन किन चक्राओं पे या किन किन चक्रों पे रहे, तो अगर आप उस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं तो मेरा मानना है कि ये सर्वश्रेष्ठ आपका योगाभ्यास रहेगा। लोग सोचते हैं कि कैसे योग किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किस टाइम किया जाए। ये बहुत सारी समस्याएं सब व्यक्ति नहीं सीख सकते, और इतनी भागदौड़ की जिंदगी में भी, अब तो हालांकि आप घर पे हैं, लेकिन यदि आप भागदौड़ की जिंदगी में भी रहते हैं तो तब भी आप ये सूर्य नमस्कार के कुछ आसन करने के बाद आप कंप्लीट स्वस्थ हो सकते हो, कंप्लीट स्वस्थ रहोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैं सूर्य नमस्कार का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसके आसन कैसे करने होते हैं, हालांकि वो मैंने कंप्लीट डाला हुआ है, लेकिन आज उसके बारे में कुछ बताता हूँ ताकि आप उस तरह की सजगता, उस तरह का ध्यान और उस तरह की सांस प्रक्रिया इसमें अपना सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो यदि आपने एक बार भी सूर्य नमस्कार किया और पूर्ण सजगता के साथ किया, पूर्ण आपके शरीर के सभी अंगों को आपने अवेयरनेस के साथ किया, तो ये बहुत फ्रूटफुल होता है। तो कैसे करना है, कितने करने हैं, और कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ आसनों के बारे में कि उसमें कौन कौन से आसन होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे करना होता है। सबसे पहले उसमें आपको नमस्कार आसन या प्रणामासन जो होता है वो करना होता है। वो हाथ जोड़ के आपको क्या किया जाता है, तो हार्ट के पास आपका हाथ रहता है। इसमें आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया रहेगी वो एक्सहेल, मतलब आपको रेचक करना है। हम योग साइंस में रेचक मतलब एक्सहेल बोलते हैं, या सांस को बाहर निकालना। पूरक मतलब होता है इनहेल, मतलब सांस को अंदर लेना, और कुंभक मतलब होता है कि सांस को रोकना। बहिर्कुंभक का मतलब होता है कि बाहर रोकना सांस को निकाल के, और अंतर कुंभक का मतलब होता है कि सांस को अंदर रोकना। क्लियर है? तो यहाँ जब प्रणामासन कर रहे हो आप या नमस्कार आसन कर रहे हो, तो उसमें आपको रेचक करना है, मतलब सांस को एक्सहेल करना है, और साथ में एक मंत्र आपको उच्चारित करना है, ओम मित्राय नमः। जब आप ये मंत्र उच्चारित करते हैं आंख बंद करके, तो इसके साथ यदि कोई ये मंत्र भी उच्चारण नहीं करना चाहता तो उसके लिए बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र आप कर सकते हैं। उसके बीज मंत्र होता है ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रैम, ह्रौम, रह। तो ये बीज मंत्र होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। तो 6 बीज मंत्र होते हैं, 6 को बार बार हम रिपीट करते हैं, क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर करने होते हैं। आसन 7 होते हैं, लेकिन उसको 12 तक पहुंचाना होता है। क्लियर है? तो रेचक करते हुए प्रणामासन करेंगे और बोलेंगे ओम मित्राय नमः, या बोलेंगे ह्राम ह्राम, इस तरह से। तो आंख बंद करके ये वाला पहला आसन आंख बंद करके कर सकते हैं, और ध्यान का रहेगा आपके हार्ट चक्र पे, या मतलब अनाहत चक्र पे, हार्ट सेंटर पे आपका फोकस रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो इस तरह से आप
रेचक करके धीरे से सांस लेके गहरी सांस लेनी है और ये करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा आसन। दूसरा आसन होता है हस्त उत्तान आसन, जो आपको हाथ ऊपर करके आप इसमें सूर्य नमस्कार देख लेना, मेरे आसन पड़े हुए हैं। तो पूरक करना होता है। पूरक मतलब आपको इनहेल करना होता है। तो सांस को लेना होता है और आपको इनहेल करना होगा। लॉन्ग इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। हस्त उत्तान आसन करेंगे और इसमें मंत्र करेंगे। मंत्र जो उच्चारित होगा वो होगा ओम रवये नमः, या बीज मंत्र का जो उच्चारण करेंगे वो होगा ह्रीम। तो इस तरह से इस आसन को आप कर सकते हैं। और इसमें जो ध्यान रहेगा आपका विशुद्धि चक्र पे, या सजगता जो रहेगी आपकी, जो अवेयरनेस रहेगी, विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र को बोलते हैं। आपका जो ध्यान रहेगा वो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इस आसन को करते हुए आप आंखें खोल लेंगे, जो आपने पहले आसन में बंद की हुई थी। तीसरा आसन आपका रहेगा, आप झुक के करेंगे उस आसन को, वो रहेगा पादहस्त आसन, या इसको उत्तान आसन भी बोल सकते हैं। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन झुकना ही होता है सामने की तरफ। जितना आपको हो सकता है उतना झुकिए। तो इसमें झुकते हुए आपको रेचक करना है, मतलब सांसों को छोड़ना है, निकालना है, और छोड़ते हुए जाएंगे और एक मंत्र बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, या बीज मंत्र होगा इसका ह्रूम ह्रूम। क्लियर है। और इसमें स्वादिष्ठान मतलब सैक्रल चक्र पर आपको ध्यान देना है। मतलब रूट चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे जो पार्ट होता है उस पर आपको फोकस करना है। उसको हम सैक्रल या स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो इसमें आपको स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देना है। क्लियर है। तो ये तीसरा आसन हो गया। अब चौथा आसन रहेगा जो आपको अश्व संचालन इसका नाम है। इसमें एक पैर पीछे चला जाता है, एक पैर आगे रहता है और हाथ जमीन पे होते हैं। आप आसन देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसमें आपको इनहेल करना होता है, मतलब पूरक आपको करना होगा। और पूरक करते हुए इसमें एक मंत्र आपको उच्चारित करना, वो मंत्र है ओम भानुवे नमः, या बीज मंत्र करेंगे तो रैम करेंगे। मतलब कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, या तो बीज मंत्र कर लीजिए या आप पूर्ण मंत्र कर लीजिए। क्लियर है। तो इसमें आपका जो फोकस रहेगा, इसमें आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई चक्र पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और सांस की लेने की प्रक्रिया तेज नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे। अगर आप तेज कर रहे हैं कोई आसन तो उसमें तेज हो जाती है, अदरवाइज आप धीरे धीरे से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है आपको, और आपका कंप्लीट फोकस आपका हो जाएगा आज्ञा चक्र पे पूरक करते हुए, और मंत्र आपको पता ही चल गया। इसके बाद है अगला आसन जो पांचवा आसन रहेगा, उसमें आपको पर्वतासन करना है। माउंटेन पोज में जाना है, पर्वतासन पे करना है और रेचक करना है। इसमें रेचक मतलब सांस को एक्सेल करना है। एक्सेल करते हुए आपको पूरा ऐसे झुक जाना है, हाथ और पैर दोनों जमीन पर रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी उठी रहेगी। और इसमें आपको जो मंत्र का उच्चारण करना है वो करना है ओम खगाय नमः, या ह्रोम भी कर सकते हैं। इसकी जगह बीज मंत्र का उच्चारण ह्रोम भी कर सकते हैं। और इसमें आपको विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र पे आपका फोकस होना चाहिए। विशुद्धि चक्र पे आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको आसन को करेंगे। इसका अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। क्योंकि इसमें आपने पर्वतासन में रेचक किया था, तो आप सांस निकालते हुए अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, जिसमें आपके 8 बॉडी के पार्ट टच रहेंगे सिर्फ। इसमें आपका ये कह सकते हैं दोनों हाथ टच रहेंगे, घुटने टच रहेंगे, चेस्ट टच रहेगी और टच रहेगा। तो ये आप आसन देख सकते हैं। तो बहिर्कुंभक इसमें करना है, मतलब सांस बाहर निकाल के आपको कुंभक करना। आपको अब इसमें सांस नहीं लेनी है। और इस आसन को करने के बाद इसमें आपको उच्चारित करना है, जो मंत्र है वो है ओम पुष्णे नमः। और जो इसमें बीज मंत्र का उच्चारण करना है वो करना रे। तो इस तरह से आप इसको मंत्र को उच्चारित कर सकते हैं, थोड़ा लंबा कर सकते हैं। और मणिपुर चक्र पे जो सोलर प्लेक्सिस है आपका, जो सूर्य केंद्र रहता है मतलब जहाँ पे, तो इसको आपको मतलब नाभि से थोड़ा सा, नाभि के समीप थोड़ा सा ऊपर आप इस पे मणिपुर चक्र पे फोकस करेंगे, और जिसको हम सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। तो वहां फोकस करेंगे तो ये आपका छठा आसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग आसन, अब क्योंकि इसमें बहिर्कुंभक किया हुआ था, तो आपको अब सांस लेना है, पूरक करना है और इनहेल करना है, और भुजंग आसन में आपको जाना है। क्लियर है।
तो भुजंग आसन में जाते हुए आप ओम हिरण्यगर्भाय नमः ये वाला आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब वो जो बीज मंत्र थे वो दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, जो शुरू में बताया था आपको हिराम, तो इसमें हिराम करेंगे। और स्वादिष्टान चक्र पे आपका जो आपका सैक्रल चक्र है जो नाभि से नीचे है उस पे आपका फोकस रहेगा। तो इस तरह से आप इसको स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान करते हुए इस आसन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ तक ये 7 आसन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आसन रिपीट होंगे, तो भुजंग आसन के बाद फिर से आपको पर्वत आसन करना है। और यहाँ जो मंत्र का उच्चारण करेंगे, यहाँ दूसरा मंत्र आएगा ओम मरीचाय नमः या ह्रोम, जो बीज मंत्र है दूसरे वाला वो यहाँ पे यूज होएगा। और इसमें आपको विशुद्धि चक्र पे मतलब थ्रोट चक्र पे आपको फोकस करना है। क्लियर है? इसके बाद पर्वत आसन के बाद आपका फिर से अश्व संचालन होगा, जिसमें आप पूरक करते हुए अश्व संचालन में जाएंगे, मतलब इनहेल करेंगे और इसको मंत्र को उच्चारित करेंगे ओम आदित्याय नमः, इसका मतलब, या फिर जो बीज मंत्र करेंगे वो ह्रूम कर सकते हैं, ह्रूम तो मतलब थर्ड बीज मंत्र है। और इसमें आज्ञा चक्र पर यहाँ पे आपको फोकस रखना है। तो इस तरह से आपको चक्रा पे, सांसों पे, आसन पे, मंत्र पे, इन पे फोकस रखते हुए ये आसन करने हैं। एक बार जब सीख जाएंगे तो आपको अच्छे से मतलब आ जाएगा। इसके बाद आपको पादहस्त आसन करना है और सांस छोड़नी है, मतलब झुक के जो किया जाता है, और वो आपको रेचक करना है, मतलब एक्सेल करना है, और इसको आपको सांस को छोड़ना है आगे। इसके बाद इसमें जो आपको मंत्र करना है ओम सावित्रे नमः, और बीज मंत्र होगा ओम ह्रोम। ओम सबके साथ बोलना है, ओम सवित्रे नमः, ओम ह्रोम, इस तरह से, या सिर्फ ह्रोम भी कर सकते हैं, ह्रोम इसका। तो इसमें आपको स्वादिष्टान चक्र पर या सैक्रल चक्र पर भी फोकस रखना है। इसके बाद आपका आता है पूरक करने के बाद हस्त उत्तान आसन करेंगे। तो हाथ ऊपर उठा के हस्त उत्तान आसन जो आपका बताया है, और इसमें अर्काय नमः या ह्रोम इसको आप कर सकते हैं। और इसमें विशुद्धि चक्र पर मतलब थ्रोट चक्र पर आपका ध्यान रहेगा। क्लियर है? इसके बाद आपका फिर से प्राणायामासन आ जाता है, और रेचक करके आप प्राणायामासन करेंगे। यहाँ आप फिर से आंख बंद कर लेंगे और फिर आप इसमें ओम भास्कराय नमः एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, और इसका आप ये बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और ध्यान आपका अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र पर रहेगा। तो इन चक्रों के साथ, इन श्वसन क्रियाओं के साथ, इन आसनों के साथ, इन मंत्रों के साथ जब आप ये सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं, तो इससे अच्छी योग एक्सरसाइज करूंगा। तो हम समझ गए कि सूर्य नमस्कार को उसकी सांस कैसे लेनी है, उसमें आसन कौन से करने हैं। अब उन आसनों को आपको सीखना है। ठीक है, आप सीख सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक आसन के लिए आपको चाहिए तो मैं वो उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, या बना देंगे या उस पर डाल देंगे वीडियो किसी चीज पे भी, सोशल मीडिया पे। तो जो भी आसन आपको सीखना होगा उस आसन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। अब विचार आता है कि हम कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आसन आप कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रणाम आसन हो, चाहे वो हस्तोत्तान आसन हो, चाहे वो आपका मतलब पादहस्त आसन या उत्तान आसन हो, चाहे अश्व संचालन आसन हो। मैं आसना और आसन में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो अंग्रेजों के लिए होता है आसना। बेसिकली इसका नाम असली आसन ही है। जैसे योग है, योगा कुछ नहीं होता, योग होता है, आसन कुछ नहीं होता, लेकिन समझने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरह के, चाहे वो आपका अष्टांग नमस्कार हो, भुजंग आसन हो या पर्वत आसन हो, हर आसन को अच्छे से सीख लेना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको सीख जाएंगे, और जैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा आप जितना आपको हो पाए, मतलब आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। योग की सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसमें कंपटीशन नहीं करना होता कि उसने बहुत मतलब उसका माथा घुटनों से लग गया है, घुटनों के बीच में चला गया है, घुटनों से आगे चला गया है, तो मेरा भी चला जाए। तो उस चक्कर में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को परेशान कर पाओगे, मतलब कर दोगे, और कहीं भी आपको हैमस्ट्रिंग आपकी खिंच जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए उतना ही झुकें, उतना ही मुड़ें,
उतना ही बैक बेंड करें, उतना ही फॉरवर्ड बेंड करें, उतना ही साइड स्ट्रेच करें, उतना ही बॉडी को स्ट्रेच करें जितने आपकी कैपेबिलिटी हो। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए रहना है, मतलब आगे बढ़ना है। तो उस तरीके से आप इन आसनों को करेंगे। क्लियर है? अब साथ साथ आपको ये आसन, मैं ये 12 बताया आपको कि एक बार में 12 होते हैं। सबसे पहले आप राइट लेग को पीछे ले जाते हैं। जब आप अश्व संचालन करते हैं तो उसमें ध्यान देना कि दूसरी बार आपको लेफ्ट लेग से जब शुरुआत करेंगे तो अश्व संचालन की स्थिति में लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। तो 12 और 12 24 जब आप कर लेते हैं तो एक चक्र पूरा होता है। तो इस एक चक्र के 24 आसन होते हैं। 24 बार मंत्र बोले जाते हैं। 24 ही बार ह्रूम, जो आपका ह्राम है पहला, फिर है ह्रीम है, फिर ह्रूम है, फिर ह्रैम है, फिर ह्रोम है, फिर ह्रैम है, ह्रय है। तो ये सबको बोल के और जहां रेचक करना, वहां जहां पूरक करना, उसको आप ध्यान में रखते हुए 24 बार करेंगे, मतलब 2 बार करेंगे सूर्य नमस्कार को, तो तब एक चक्र माना जाता है पूरा। तो इसलिए आपको कितने चक्र करने हैं यह आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत करें, मतलब 5 से कर लें, 3 से कर लें। अगर आपको बिल्कुल ही दिक्कत, अगर बुजुर्ग लोग हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की, तो वो जो ज्यादा थकने वाले या जो सांस रोकने वाले आसन या भारी कुंभक करने वाले आसन ना करें, इजी वाले आसन करें। और इनमें से आप कुछ ही आसन भी कर सकते हैं, मतलब सूर्य नमस्कार के सारे आसन भी जरूरी नहीं होते हैं। यदि आप से नहीं हो पा रहे हैं या बुजुर्ग हैं, 8 से 10 साल के बच्चे से शुरुआत हो जाती है आसनों की, ये सूर्य नमस्कार की, उस बच्चे से शुरू करके, और आप जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप कर सकते हैं, किसी भी एज तक आप आसनों को कर सकते हैं। समय सबसे उचित रहता है सुबह का। आपका पेट खाली होना चाहिए, आपका ब्लेडर, जो आपका ब्लेडर है पेशाब का और खाने बाउल, वो सब खाली होना चाहिए आपको, मतलब पेट एकदम खाली रहेगा तो आप अच्छे से ये आसन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा फायदा होता है मॉर्निंग में। इवनिंग में भी जब भी आप करें या जब भी ये सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके खाने के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, 4 आवर्स का, तो तब आप इन आसनों को कर सकते हैं। तो ये आसन अपने आप में कंप्लीट हैं, इनमें हर चीज पे फोकस चला जाता है। ये बने ही इस तरह से हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सूर्य नमस्कार बनाया है, वो जो सूरज सबको एनर्जी देता है वो आपको भी एनर्जी देगा। और ये आसन करने से आपकी एनर्जी आपको मिलती है, आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती। ठीक है। इसके बाद अब जब सूर्य नमस्कार की 5 मतलब चक्र कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, 12 कर लें, 15 कर लें, 108 भी करते हैं लोग। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 10 चक्र इसको करें कंप्लीट। तो 10 चक्र में आप कंप्लीट हेल्दी रहेंगे और मुश्किल से आपका आधा घंटा मैक्सिमम आपका जाएगा। इसको स्पीड से भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग कीजिए। लेकिन ज्यादा थकिए नहीं, ज्यादा अपनी बॉडी को हर्ट नहीं कीजिए और सुविधा के अनुसार इसको कीजिए। और खुला आपका, मतलब चाहे पार्क में करें, एकांत में करें, लेकिन ऑक्सीजन की आवक जावक या वेंटिलेशन होना चाहिए घर में। ज्यादा गर्मी में ना करें, बहुत ज्यादा ठंड में ना करें। तो धीरे धीरे ठंड में कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होता। लेकिन शुरुआत करने में की बात कर रहा हूँ, बाकी जब आपको आदत हो जाएगी तो आप किसी मौसम में कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आसन आप करिए, और कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो या किसी भी तरह हो, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जल्दी से आपको कोई वायरस अटैक नहीं करेगा, कोई मतलब बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा, किसी तरह की बीमारी, सर्दी जुकाम नजला, ये सब बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये आसन जब आप करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे इसमें आगे, तो ये अपने आप में कंप्लीट होता है। और इतना आसन कीजिए, घर में रह के कीजिए और आप सीखिए पहले। ठीक है? इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है? फेसबुक पे आप फ्रेंड बन सकते हैं या फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कुछ योग की ऑडियोज पड़े हैं जो मैंने डाले हैं, वो एंकर पे हैं, स्पॉटिफाई पे हैं, रेडियो पब्लिक पे हैं, गूगल पॉडकास्ट पे हैं, स्पॉटिफाई पे, इन सब पे आपको मेरे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसको आप जो पसंद करते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और प्राणायाम के लिए नई नई मैं अभी कुछ डालने वाला हूं, तो नए प्राणायाम के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे किए जाते हैं, तो आप उनको कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद के साथ, और अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।